अध्याय 4 आदर्श शिष्य। भाई गुरदास एक आदर्श शिष्य थे। आप उन गुरु साहबान के निकट रहे जिनका संसार में आने का उद्देश्य ऐसे जीवों के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर मार्ग दिखाना था जो विषय विकारों और दुष्कर्मों में लगकर अपना अमूल्य मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा रहे थे। भाई साहब ने उन महापुरुषों का जीवन सच्चे उदाहरण के रूप में उनके चरणों में बैठकर देखा। सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने योग्य उनके उपदेश का एक एक वाक्य श्रद्धा और विश्वास से सुना और अपने जीवन का श्वास श्वास उनकी खींची हुई लकीरों पर कदम बढ़ाकर चलते हुए सफल किया। यही कारण है कि जो मार्गदर्शन हमें उन जैसे कला कुशल पुरुष की रसपूर्ण वाणी से मिलता है उसका मुकाबला नहीं। आपके कथनानुसार गुरु का सच्चा शिष्य अमृत वेला यानी प्रातः काल में जागकर नाम के अभ्यास यानी सुरत शब्द के अभ्यास में जुट जाता है। वो अपना अधिक से अधिक समय प्रभु की आराधना में बिताने के उद्देश्य से अल्प आहार करता है, कम सोता है और बिना विशेष कारण के जबान नहीं खोलता। उसके मुंह से निकले शब्दों में मिठास होती है, वो किसी का दिल नहीं दुखाता और उसका व्यवहार अहंकार रहित और नम्रतापूर्ण होता है। वो हक हलाल की नेक कमाई से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है और यथाशक्ति अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। वो चाहे कितना धनवान हो जाए या उच्च पद प्राप्त कर ले, फिर भी अपनी प्राप्ति की डींग नहीं मारता और किसी पर रोब नहीं डालता। साधुजनों की संगति में हाजिर रहने से गुरु की शिक्षा उसके मन में घर कर जाती है और उसका हृदय गुरु के प्रेम से प्रफुल्लित रहता है। अपने इन नेक कार्यों के बदले में वो किसी सांसारिक फल की आशा नहीं रखता। पिछल राती जागना नाम दान स्नान दिड़ाए, मिठा बोलन निव चलन हथों देका पला मनाए, थोड़ा सौना खावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए, काल खाए सुकृत करे वड्डा होए न आप गणाए, साध संगत मिल गाम दे रात देह नित चल चल जाए, शब्द सुरत परचा करे सतगुर परचा मन परचाए, आशा विच निराश वलाए। गुरु का शिष्य बनने के अभिलाषी के लिए सबसे पहला उठाने वाला कदम गुरु से दीक्षा लेना होता है। दीक्षा विहीन व्यक्ति शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। गुरु की शिक्षा पर अमल करने और उसके अनुसार अभ्यास करने के फलस्वरूप गुरु के शुभ गुण शिष्य में स्वयं आ जाते हैं। गुर चेला चेला गुरु, गुर सिख सुन गुर सिख सदावै। इस दीक्षा द्वारा उसे सुरत द्वारा अनहद शब्द में लिव जोड़ने की युक्ति सिखाई जाती है। गुर सिक्खी दा सिखना शब्द सुरत सत्संगत सिख है। साथ ही उसे गुरु और उसकी संगत की सेवा करने का उपदेश दिया जाता है। गुर सिक्खी दा सिखना गुरमुख साध संगत दी सेवा। गुरु का शिष्य ग्रंथ पोथियों में दर्ज किए या अन्य लोगों से सुने सुनाए किसी नाम स्तोत्र आदि का जाप नहीं करता। उसका सिमरन अपने सद्गुरु से मिले गुरु मंत्र का होता है। गुर सिक्खी दा सिमरनो सतगुरु मंत कोल रस है। नाम की कमाई में सफलता तब मिलती है जब मन पर काबू पा लिया जाए, जब इंद्रियों के रस और संसार की समस्याओं तथा उलझनों में दिलचस्पी समाप्त हो जाए। एक मन एक आराधना बाहर जानदा वरज रहावे। गुरु के आदर्श शिष्य का एक अन्य लक्षण उसका परोपकारी होना है। पानी चाहे कितना ही गर्म या उबला हुआ हो, आग पर फेंकने पर उसे शांत कर देता है। शिष्य स्वयं कठिनाइयां सहन करते हुए भी दूसरों के कार्य संवारने के लिए तत्पर रहता है। अगन बुझाए तपत विच ठंडा होवे बिलम न आणी, गुर सिक्खी दी ए निशानी। उसका जप तप और संयम, निर्भय परमेश्वर के भय में जीना और अन्य हर प्रकार के डर से मुक्त रहना ही है। गुर सिक्खी दा संजमो डर न डर मुच डरना। उसका कीर्तन सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा अपने अंतर में निरंतर उठने वाली शब्द की धुनकार को सुनना और उसकी अमृत जैसी मीठी अनाहत धुन के संगीत का आनंद लेना है। गुर सिक्खी दा गावना अमृत बाणी निज्जर चरना। वो आपा भाव मिटाकर अपने अस्तित्व को अपने शब्द रूप गुरु के अस्तित्व में इस प्रकार विलीन कर देता है
जिस प्रकार एक मृतक शरीर यानी शव अपनी कब्र में खो जाता है, इस मार्ग पर चलकर वो भी अपने इष्ट की तरह अलग और कर्मों के लेखे से बाहर हो जाता है। मुर्दे वांग मुरीद होए, गुरु गोरी वड़ अलख लेख है। गुरु के शिष्य को गुरु से प्राप्त दीक्षा की कदर तब होती है जब वो गुरु के उपदेश की कमाई करके अपने हृदय में परमेश्वर की परम ज्योत को प्रज्वलित कर लेता है, अर्थात उस ज्योत को प्रकट कर लेता है। गुर सिक्खी दा समझना ज्योति ज्योत जगावण हारा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी इसी प्रकार कहा है, पूरन ज्योत जगह काट में तब खालस ताहे न खालस जाने। इस ज्योत में प्रकाश ही नहीं, धुन भी होती है, और जब वो सुनाई देती है तो संसार की रसीली राग रागनियां भी निराशोर लगने लगता है। गुर सिक्खी दा नाद सुन लख अनहद विस्माद अलेख है। सच्चा शिष्य, सच्चा मुरीद या शिष्य केवल बातचीत से नहीं बना जा सकता। इसके लिए उसे अपना तन मन और धन गुरु को अर्पण करना यानी अपनी खुशी को खत्म कर देना पड़ता है। शिष्य के लिए सदा संतुष्ट रहना आवश्यक है। उसे श्रद्धालु जान तक न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर और हर प्रकार के भय, भ्रम और शंकाओं से मुक्त होना चाहिए। वो साधारण पेशेवर की तरह सेवा नहीं करता कि जितनी मजदूरी मिली उसके अनुसार मालिक का काम कर दिया। वो तो मानो मोल खरीदा हुआ दास होता है, जिससे उसका स्वामी जो चाहे जब भी चाहे करवाए। दास की ओर से कभी किंतु परंतु नहीं होता। वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं अब जा रहा हूं, मेरा भोजन का समय हो गया, या मुझे नींद सता रही है, आराम करना है आदि। वो चाहता है कि गुरु के प्रसाद के लिए आटा पीसे, हाथों से स्वयं पानी लाए, सावधान रहकर पंखा डुलाए, प्रेम सहित चरण धोए और स्नान कराए। श्रद्धालु शिष्य सद्गुरु की हुजूरी में खिलखिलाकर हंसने की धृष्टता नहीं करता, ना वो सिसकियां लेकर रोता है। हर्ष हो चाहे शोक, हर सूरत में उसकी मुद्रा सत्कारपूर्ण रहती है। इस प्रकार की साधु वृत्ति अपनाने वाला शिष्य कुल मालिक के द्वार पर स्वीकार हो जाता है और वो सदा प्रेम रस का आनंद लेता रहता है। सद्गुरु की दया से उसकी साधना उसी प्रकार सफल होती है जिस प्रकार दूज का हंसिया जैसा एकहरा चंद्रमा पूर्णमासी की रात में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। मुर्दा होए मुरीद न गल्ली होवणा, साबर सिदक शहीद परम पाव खोवणा। गोला मुल खरीद कारे जोवणा, ना तिस भुख न नींद न खाना सोवणा। पीहण होए जदीद पानी टोवणा, पखे दी तागीद पगमल तोवणा। सेवक होए संजीद न हसन रोवणा, दर दरवेश रसीद पिरम रस पोवणा। चंद मुबारक ईद पुग खलोवणा। शिष्य का एकमात्र सहारा। सच्चा शिष्य एकमात्र गुरु का आसरा लेता है, वो किसी अन्य के सहारे के बारे में सोचता भी नहीं। भाई गुरदास जी कहते हैं, लोग वेद ज्ञान उपदेश है पतिव्रता को, मन बच क्रम स्वामी सेवा अधिकार है। नाम स्नान दान संयम न जाप ताप, तीर्थ बरत पूजा नेम न तकार है। होम जग पोग नई वेद नहीं देवी देव, सेव राग नाद बाद न संवाद आन द्वार है। तैसे गुरु सिखन में एक टेक ही प्रधान, आन ज्ञान त्यान सिमरण बेविचार है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का एक ही धर्म होता है, मन वचन और कर्म से हर प्रकार अपने प्रियतम की सेवा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। इस कर्तव्य को निभाने के लिए उसे न किसी जप या पाठ की व्यवस्था होती है, न किसी दान या व्रत की, न तीर्थ यात्रा, संयम या कर्मकांड की। उसके लिए किसी और देवी देवता या इष्ट की प्रसन्नता के लिए किया होम या यज्ञ महत्वहीन हो जाता है। उसका किसी अन्य पुरुष के द्वार पर जाना मूल रूप से वर्जित होता है। इसी प्रकार सच्चे शिष्य के लिए अपने गुरु से मिली शिक्षा और उसके बताए सिमरन, ध्यान और भजन को छोड़कर किसी और के पीछे लगकर किसी भी प्रकार के कर्मकांड में व्यस्त होना एक पतिव्रता के अपने सच्चे धर्म से गिर जाने के समान है। सच्चे गुरु के शिष्य का जीवन जेल के कैदियों जैसी पाबंदियों से जकड़ा नहीं होता।
अगर पतिव्रता का पवित्र धर्म है कि वो अपने पति, बाल बच्चों, माता पिता, मित्रों, सज्जनों और बाकी परिवार की सेवा करे, उनके लिए भोजन बनाए, उनके वस्त्र धोए, संतान को जन्म दे और अन्य संबंधियों के प्रति फर्ज निभाए, फिर तो उसे साथ ही ये अधिकार भी है कि वो सुख से जीने के लिए अच्छे वस्त्र पहने, चाहे तो साज श्रृंगार भी करे। इसी प्रकार अपनी गृहस्थी निभाना गुरु के शिष्य के लिए भी कोई पाप नहीं होता। उसके लिए कोई अपनी तरफ से देनदारी पैदा नहीं होती। हाँ, शर्त यह है कि वो अपने सद्गुरु का ही सहारा ले, किसी और का आसरा लेकर अपना जन्म बर्बाद न करे। जैसे पतिव्रता को पवित्र कारवासनाथ असन बसन तन ताम लोकाचार है, तात मात प्रात सुत सुजन कुटुंब सखा, सेवा गुर जन सुख अपहरन श्रृंगार है, किरत बिरत पर सूत मल मूत्र तारी, सकल पवित्र जोई विविध आचार है, तैसे गुरु सिखन को लेप न गिरहस्त में, आन देव सेव त्रिग जन्म संसार है। कर्तव्य करनी। शिष्य के कर्तव्य और करनी के संबंध में इतना कुछ बताने पर भी भाई साहब को तृप्ति नहीं हुई। अपने कथन का अधिक विस्तार करते हुए आपने एक पौड़ी में फरमाया है कि शिष्य को अपना सब कुछ गुरु को भेंट करके उनके चरणों की धूली बन जाना चाहिए। इसके बाद गुरु के स्वरूप का प्रेमपूर्ण ध्यान करना उसे उस अवस्था में पहुंचा देता है जिसका जीवित मरना कहकर वर्णन किया गया है। जब शिष्य के ऊपर गुरु के सच्चे प्रेम का मजीठी रंग चढ़ता है तो वो हर प्रकार के मोह माया के बंधन से ऊपर उठ जाता है। गुरु की शरण उसे ऐसा भरोसा और विश्वास प्रदान करती है कि वो अन्य किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करता। जो प्रेम का प्याला उसे गुरु के दर से पीने को मिलता है उसे ही सही अर्थों में अमृत कहा जा सकता है। शिष्य गरीबी या नम्रता का कवच पहन लेता है और यह कवच उसकी हर आघात से रक्षा करता है। कोई विषय वासना उसे मोहित नहीं कर पाती और वो बिना अडोल सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। गुरु की आज्ञा में जीवन बिताने का एक फल ये भी होता है कि उसके मन की चंचलता दूर हो जाती है और उसका ध्यान स्थिर होकर अपने लक्ष्य पर टिक जाता है। ऐसी रहनी में मर्यादा का पालन करते हुए और स्थिर होकर सुरत शब्द का अभ्यास पूरा करके वो भवसागर से पार हो जाता है। पैरी पै पाखाक मुरीदै थीवणा, गुरमूरत मुस्ताक मरमर जीवणा, पर हर सब्बे साक सो रंग रंगीवणा, होर न चखण चाक शरण मन सीवणा, पिरम प्याला पाक अमीरस पीवणा, मस्कीनी औताक अस्थिर थीवणा, 10 औरात तलाक सहज अलीवणा, सावधान गुरवाक न मन पर मीवणा, शब्द सुरत हुस्नाक पार परीवणा। गुरमुख हवा, पानी, आग आदि 5 तत्वों की बंधनकारी जकड़ से छुटकारा पा लेता है। काम क्रोध की पैदा की हुई रुकावटें उसके मार्ग से दूर हो जाती हैं और लोभ मोह अहंकार भी उसका कुछ बिगाड़ सकने में समर्थ नहीं होते। सत्य, संतोष, दया, धर्म, धैर्य जैसे दैवी गुण धारण करने के कारण वो एक पवित्र पुरुष माना जाने लगता है। श्वास भरना, रोकना, निकालना, प्राणायाम की इन क्रियाओं से उसका कोई संबंध नहीं रहता। वो तो उन्मनी अवस्था से भी आगे निकल जाता है और उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां न मन की रसाई होती है न ही वाणी की। ऐसे पावन पुरुष के हृदय में स्वयं परमेश्वर आ बसता है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है अंतर में अनहद धुन की गरज। जो शोभा उसे अपने मन और इंद्रियों को वश में करने से प्राप्त होती है उसका सेहरा सतगुरु के सिर पर बांधता है, क्योंकि अगर वो सतगुरु के चरणों में न लगा होता तो ये सफलता उसे कदाचित प्राप्त न होती। अब उसका समय मायापूर्ण धंधों में व्यस्त रहने की बजाय सहज समाधि में बीतता है और शरीर त्यागने के बाद उसका फिर से जन्म नहीं होता। पौण पाणी बैसंतरो तरत आकाश उलंग प्याणा, काम क्रोध विरोध लंग लोभ मोह अहंकार विहाणा, सत संतोख दया तरम अर्थ सुग्रंथ पंच परवाणा, खेचर पूचर चाचरी उन्मन लंग अगोचर बाणा, पंचायन परमेश्वरो
पंच शब्द कनकोर निशाना, गुरमुख पंच पुआत्मा, साध संगत मिल साध सुहाना, सहज समाध न आवण जाना। सच्चा शिष्य गुरु के उपदेश को अपनाकर अर्थात दीक्षा लेकर मर्यादा के अनुसार उनके चरणों में नमस्कार करता है और उनकी धूलि से अपने मस्तक का श्रृंगार करता है। गुरु की शरण में रहते हुए वो हर प्रकार की शंकाओं और भ्रमों से छुटकारा पा लेता है और अपने अहंकार को मारकर निष्काम बन जाता है। प्रारंभ में वो कर्मों के लेख के अधीन और कामकाज का दास था, पर अब गुरु द्वारा सम्मानित वो कर्मों के लेख से रहित हो जाता है, क्योंकि हिसाब देने के योग्य उसके कोई कर्म बचे नहीं रहते। उसके अंतर में शब्द की ऐसी ज्योत जल उठती है कि उसके प्रकाश की बराबरी लाखों चंद्र सूर्य मिलकर भी नहीं कर सकते। सत्संगत परमेश्वर का रूप होती है, इसलिए वो सतगुरु के चरण कमलों की पूजा करता है और अंत में सतपुरुष में जा मिलता है। गुरु के चरणों से लिपटा हुआ शिष्य उसी प्रकार आनंद प्राप्त करता है जिस प्रकार कमल की गोद में आ बैठा भंवरा। गुर उपदेश अवेश कर पैरी पै रहरास करंदे, चरण शरण मस्तक तरन, चरण रेण मुख तिलक सुहंदे, परम कर्म दा लेख मेट, लेख अलेख विसेख बनंदे, जगमग ज्योत उदोत कर, सूरज चंद न लख पुजंदे, हौम में गर्भ निवार कै, साध संगत सच मेल मिलंदे, साध संगत पूरन ब्रह्म, चरण कमल पूजा पर चंदे, सुख संपट होए पवर वसंदे, सुख संपट होए पवर वसंदे। गुरु के स्वरूप का दर्शन करने से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए वो इस दर्शन को ही सब दर्शनों यानी सब मतों का एक दर्शन मानता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने पर उसे सतगुरु के उपदेश में ही सब लौकिक और पुस्तकों का ज्ञान मिल जाता है। गुरु दर्शन परसण सफल छिए, दर्शन एक दर्शन जाने, दिव्य दिष्ट परगास कर, लोक वेद गुरु ज्ञान पछाणे। सदगुरु की संगति से मिली दिशा के अनुसार जब शिष्य की सूरत अनहद शब्द से जुड़ती है तो उसकी अभ्यास में हुई उन्नति के अनुसार उसे अलग अलग मंजिलों या पड़ावों पर 5 प्रकार के शब्द बारी बारी से सुनने को मिलते हैं। वास्तव में ये शब्द एक ही सत शब्द के विस्तार होते हैं और अंतिम मंजिल पर उस एक ही शब्द में बदल जाते हैं। शिष्य बाहरी कानों से सुने जाने वाले संगीत में कोई रुचि नहीं रखता, क्योंकि उससे झगड़े ही पैदा होते हैं। राग और रागनियों के बारे में हर एक की अपनी अपनी पसंद जो होती है। इस गुरमुख का ध्यान प्रेम पूर्वक उस सहज शब्द की अगम धुन में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि धुन को बजाने वाला स्वयं उसका प्रभु ही है। इस प्रकार इस शब्द धुन में यानी कर्ता पुरुष की अपनी पुकार में वृत्ति जुड़ जाने के कारण उसकी न किसी के बड़े होने में दिलचस्पी रहती है और न किसी के छोटे होने में। पर गुरु के उपदेश के अमृत में सराबोर होकर वो जो बोल भी मुंह से निकालता है मीठा ही निकालता है और वो सबको भाता है। शब्द सुरत लिव साध संग, पंच शब्द एक शब्द मिलाए, राग नाद लख शब्द लख, पाख्या पाओ सुपाओ अलाए, गुरमुख ब्रह्म ध्यान तुन जानै, जंत्री जंतर बजाए, अकथ कथा विचार कै, उस्तुत निंदा वर्ज रहाए, गुर उपदेश अवेश कर, मिठा बोलन मन परचाए। गुरु का आदर्श शिष्य आशा मनसा को त्याग कर आपा भाव मिटाकर दुनिया की ओर से मर जाता है। गुर सिक्खी दा जीवना जीवंदया मर हौमै खोवै। ये मरना माया के प्रति मरना है। इस मरने से शारीरिक मौत नहीं होती, बल्कि एक नया जीवन शुरू होता है। शिष्य का अब गुरु के घर जन्म हो जाता है। सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया। शिष्य अंत में शब्द में समाकर शब्द का ही रूप हो जाता है। साध संगत गुर शब्द समेवा। नम्रता। जहां महापुरुषों ने अहम को परमात्मा प्राप्ति के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट माना है, ठीक उसके विपरीत नम्रता के गुण की उन्होंने अत्यधिक प्रशंसा भी की है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि चीनी रेत में मिल जाए तो उसे हाथी चुनकर खा नहीं सकेगा, जबकि चींटी उसे बिना किसी कठिनाई के चुनकर खा लेगी। इसी प्रकार
प्रभु के निकट पहुंचने के लिए नम्रता, विनय और दीनता को ग्रहण करना आवश्यक है। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई, कींटी होए कै खाए। गुरु के शिष्य को नम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए भाई गुरदास ने स्वयं चींटी के उदाहरण का प्रयोग किया है। नीचों नीच सदावणा, कीड़ी होए न आप गणाए, डुल्ले खंड जो रेत विच, खंडू दाना चुन चुन खाए। उन्होंने बताया है कि पैरों पर गिरकर, चरणों की धूली बनकर गुरु की शिक्षा पर चलने से प्रेम पूर्ण भक्ति पैदा होती है। पैरी पै पाखाक होए, गुरमत पाओ पगत परगासी। भाई साहब ने नम्रता का आदर्श पेश करते हुए स्वयं को निम्नलिखित ढंग से अत्यंत छोटा माना है। हाँ अपराधी गुनहगार, हाँ बेमुख मंदा, चोर यार जुआर, हाँ पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर, ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास काती अकिर्त कण, मैं को न रखंदा, सिमर मुरीदा टाडिया, सतगुर बख्शंदा। गुरु नानक साहब भी तो कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्यां स्यों किया रीस। गुरु के शिष्य को किस प्रकार की नम्रता, दीनता या आजिजी को धारण करने वाला होना चाहिए, इसकी कुछ झलक भाई साहब ने एक अन्य स्थान पर अपने हृदय में झांक कर दिखाई है। पगत वछल सुन होत निराश हृदय, पतत पावन सुन आशा और तार हों, अंतर जामी सुन कंपत हों अंतर्गत, दीन को दयाल सुन पै प्रहमटार हों, जल तर संगम कै अफल सेम्बल द्रुम, चंदन सुगंध सन बंद मलगार हूं, अपनी करनी कर नरक हूं न पावों ठौर, तुमरे बिरद कर आसरो संहार हों। भाई गुरदास कहते हैं कि जब ये सुनता हूं कि सतगुरु भक्त वत्सल है तो एक बार हृदय निराश हो जाता है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि मुझ पर उसकी भक्ति और सेवा का कोई रंग नहीं चढ़ा। मैं उसके प्रेम का हकदार कैसे बनूंगा। परंतु जब कहा जाता है कि वो पतित पावन है, पापियों का उद्धार करता है, तो आशा बंधती है कि वो अन्य दुराचारियों की तरह मुझे भी क्यों नहीं तारेगा। कहीं से भनक पड़ती है कि वो घट घट का जानने वाला है, तो मैं अंदर से कांप उठता हूं, ये सोचकर कि फिर तो मेरा कोई भी बुरा कार्य उससे छिपाना होगा। पर वो दीनदयाल भी कहलाता है, इसलिए ये जानकर मेरे मन की घबराहट दूर हो जाती है। मैं भी तो दीन हूं, फिर मैं ही क्यों उसकी दया मेहर से वंचित रह जाऊंगा। जिस प्रकार कितनी ही वर्षा होती रहे सेमल को फल नहीं लगता, उसी प्रकार सद्गुरु की शरण में रहते हुए भी मुझे परमार्थ में कोई प्राप्ति नहीं हुई। पर जिस प्रकार चंदन के पास खड़े होने से सेमल उसके प्रताप से खुद सुगंधित हो जाता है, वैसे ही सद्गुरु के अनगिनत गुणों का मुझे भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अगर मेरे कर्मों की परख पर ही सब कुछ निर्भर हो, फिर तो मुझे किसी नरक में भी कोई स्थान या ठिकाना नहीं मिलेगा। पर मेरे सतगुरु जी, आप अपना बिरद पालने से कभी नहीं चूकते, इसलिए मैं आपका सहारा लिए हूं। गुरु की मौज। सच्चा अभ्यासी स्वर्ग में रहने की कामना नहीं करता और ना ही उसे नरक में फेंक दिए जाने का भय सताता है। वो अपने हृदय में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की रजा के अधीन ही हो रहा है। वो सुख, खुशी या वैभव को पाकर जश्न नहीं मनाता और ना ही गरीबी का शिकार हो जाने पर कोई शोक मनाता है। उसके लिए सुख और दुख एक समान होते हैं। उसे ना तो एक हंसने के लिए प्रेरित करता है और न दूसरा रोने के लिए विवश करता है। बांछै न स्वर्ग बास, मानै न नरक त्रास, आशा न करत चित होनहार होए है, संपत न हरख विपत मैं न सोगता है, सुख दुख समसर बेहस न रोए है। शिष्य अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए बिना, किसी प्रकार की शंका उठाए बिना गुरु की आज्ञा का पालन करता है। बीमारी, गरीबी, अपमान, माता पिता, पति या पत्नी, संतान आदि की मौत जैसी असह्य स्थितियों या दुर्घटनाओं के आने पर रोने नहीं बैठता, बल्कि दुखों को भी सुख मानकर स्वीकार करता है। हुक्मी बंदा होए कै
खसमे दा पाना तिस पावै। प्रत्येक जीव अपने पिछले कर्मों के आधार पर निश्चित प्रारब्ध अपने साथ लेकर आता है और वो उसे हर दशा में भुगतना पड़ता है। गुरु के शिष्य के लिए भी इस नियम का कोई उल्लंघन नहीं होता। अपना किया भुगतना उसके लिए भी आवश्यक है, पर क्योंकि वो रजा में रहता है उसे सिर आ पड़ी विपत्ति अन्य जीवों के समान चुभती नहीं। जैसा कि गुरु नानक साहब ने कहा है, दद्दे दोष न देव किसे, दोष कर्मा अपण्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। अगर उसे हुकूमत करने या दौलत में खेलने जैसा कोई मनभावन अवसर मिल जाए तो वो जानता है कि इसे सदा नहीं रहना। अगर बीमारी, गरीबी आदि के कारण कठिनाई में पड़ जाए तो भी वो मान लेता है कि आखिर ये मेरे अपने ही किए कर्मों का फल है, इसके लिए किसी अन्य को क्या उलाहना देना है। इस प्रकार वो अपने मन का संतुलन बनाए रखता है। दुख न रोवै, सुख न हंसै। जो प्रारब्ध हमें अपने जीवन काल में भोगना है वो प्रभु के द्वार से हमें लिखा लिखाया मिलता है और वो 100% हमारे कर्मों के अनुसार लिखा होता है। हुक्म चलाए अपना कर्मी वह कलाम, क्योंकि कर्ता पुरुष कभी भी भूल नहीं करता। पुल्लन अंदर सबको अपुल्ल गुरु करता, उससे कभी को गलती होने की संभावना ही नहीं। वो हमारा पिता भी है, माता भी। वो भला हमारे प्रति कोई द्वैत भाव क्यों रखेगा, अन्याय क्यों करेगा। इसलिए यही उचित है कि हम उसकी रजा या मौज के आगे खुशी खुशी सिर झुका दें, उसका भाणा खुशी खुशी मान लें। प्रभु को वही प्राणी अच्छा लगता है जो उसके भाणे को मीठा माने। खसमे सोई पावदा, खसमेदा जिस पाणा पावे। इसलिए गुरमुख कोई शिकवा या शिकायत नहीं करता। उसके लिए रजा में खुश रहना उसी प्रकार स्वाभाविक हो जाता है जिस प्रकार सोते हुए हम सांस लेते हैं। गुरमुख सहज सुपाए पाणा पाया, शब्द सुरत लिवलाए हुक्म कमाया। गुरमुख अहम के दोष से मुक्ति पा लेता है और प्रभु की मौज को सच्चे हृदय से मीठा जानकर उसका स्वागत करता है। सद्गुरु की शरण में लगा, उसके चरणों की धूली बना, वो पूर्ण रूप से अभिमान रहित होकर सत्पुरुष के दरबार में आदर प्राप्त करता है। भविष्य चाहे किसी प्रकार का भी खेल खेल रहा हो, प्रभु का किया सांसारिक दृष्टि से कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण या हानिकारक लगे, वो उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं करता, उसे सिर माथे पर धारण करता है, बल्कि उसके लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। जिस प्रकार किसी के घर में आया अतिथि अपने मेजबान की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जमाता, इसी प्रकार गुरमुख संसार में एक साधारण मेहमान के रूप में विचरता है। वो ना तो इसके जीवों से मोह करता है और ना पदार्थों से प्रेम। वो बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। इसके फलस्वरूप उसके लिए रजा में राजी रहना कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं करता। उसके लिए यह स्वाभाविक हो जाता है। वो परमेश्वर परमानंद के रूप में अपनी आश्चर्यमयी प्रकृति के कण कण में समाया है। इसलिए उसकी संपूर्ण रचना ही गुरमुख को प्यारी लगती है और वो उस पर न्यौछावर होता है। इस प्रकार की रहनी, इस प्रकार के व्यवहार के कारण वो बंधन मुक्त हो जाता है तथा निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। गुरमुख हौ में पर हरै, मन पावै खसमै दा पाणा। पैरी पै पाखाक होए, दरगह पावे मान निमाणा। वर्तमान विच वरतदा, होवण हार सोई परवाणा। कारण करता जो करै, सिर तर मन करै सुकराणा। राजी होए रजाए विच, दुनिया अंदर ज्यों मेहमाना। विस्मादी विस्माद विच, कुदरत कादर नौ कुर्बाणा। लेप अलेप सदा निर्वाणा, लेप अलेप सदा निर्वाणा। परमार्थ में सफलता के लिए चालाकी या चतुराई सहायता नहीं देती, बल्कि बाधक बन जाती है। जितना कोई नम्र और तुच्छ बनकर रहे, जितना ही बालक की भांति असहाय बनकर रहे, उसके लिए उतना ही हितकर होता है। भाई गुरदास कहते हैं, जैसे एक जननी कै होत हैं अनेक सुत, सब ही में अधिक प्यारो सुत गोद को। स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखै, गोद में अचेत हेत संपे न सहोद को। पल न सुवाए माय ग्रह काज लागे जाए, सुन सुत रुदन पै प्यावे मन मोद को। आपा खोए जोई गुर चरण सरन गहे, रहे निर्दोख मोख आनंद विनोद को। जिस प्रकार एक स्त्री के कई पुत्र हों
पर उसे अपनी गोद का पुत्र अधिक प्रिय होता है, क्योंकि उसके बड़े वयस्क पुत्र तो अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं, जबकि गोद वाले को न तो किसी जमीन जायदाद धन दौलत में दिलचस्पी होती है और न किसी सगे संबंधी में। उसका सारा प्यार हर ओर से निर्लिप्त केवल अपनी माता के लिए ही होता है, उसी के चारों ओर घूमता है। भले ही माता उसे पालने में सुलाकर घर के कामकाज में व्यस्त रहे, पर उसका ध्यान उसी में रहता है। इसलिए जब भी उसके रोने की भनक उसके कानों में पड़ती है, वो तुरंत दौड़कर आती है और दूध पिलाकर उसका चित्त प्रसन्न कर देती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति गुरु के चरणों की शरण में आता है तो वो उसका ही हो जाता है। उसे तन और मन के कोई क्लेश नहीं होते तथा वो अपनी संसार यात्रा समाप्त करने पर मोक्ष का आनंद प्राप्त करता है। संत सद्गुरु सुरत शब्द अभ्यास के अलावा अन्य सेवा की हिदायत भी देते हैं। उद्देश्य तो प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने का होता है, पर प्रभु की सेवा उसके अलग अगम होने के कारण सीधे तौर पर किसी दशा में नहीं की जा सकती। इसलिए अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सतगुरु तथा उसकी संगत की सेवा का माध्यम अपनाया जाता है। गुरु रामदास जी का कथन है, जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावै। हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप तरावै। सतगुरु की निजी सेवा भी हर एक को करनी नसीब नहीं होती, इसलिए वे सुरत शब्द की सेवा को, अपनी संगत की सेवा को ही खुद की सेवा के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कर्म होवै सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। और भाई गुरदास, गुर सिक्खी दा सिखना, गुरमुख साध संगत दी सेवा। आदर्श शिष्य अपने गुरु की संगत की सेवा करके अपने हाथों को सफल करता है। गुर सिख हाथ सकथ हन, साध संगत गुरकार कमावै। शिष्य विकारों कामनाओं से मुक्त। आध्यात्मिक क्षेत्र में शोभा पाने के लिए विकारों को जीतना आवश्यक है। काम क्रोध अहंकार साध, लोभ मोह दी जोह मिटाई। गुरमुख व्यक्ति पराई स्त्री को देखकर उसकी आयु को ध्यान में रखते हुए अपने से बड़ी को माता का आदर और सम्मान देता है, बराबर उम्र वाली को बहन का प्यार और छोटी को पुत्री का लाड प्यार देता है। उसकी दृष्टि हर हालत में वासना के मैल से मुक्त रहती है। वो अपनी जीविका के लिए हक हलाल की कमाई पर निर्भर रहता है और पराई धन दौलत के लोभ से उसी प्रकार दूर रहता है जिस प्रकार मुसलमान सूअर के गोश्त से और हिंदू गाय के मांस से। वो अपनी पत्नी, संतान और परिवार के प्रति अपना कर्तव्य अवश्य निभाता है, पर मोह से ऊपर उठकर। उनके लिए वो किसी अन्य पर जोर या जबरदस्ती नहीं करता। अगर कोई उसकी बढ़ाई या दूसरे की निंदा करे तो ऐसा नहीं होता कि वो उसे सुनकर अपने को ऊंचा मानकर घमंड करने लगे। अपनी सहज नम्रता से खुद ही वो अपने को सबसे तुच्छ समझता है। वो चाहे कितना ही प्रतापी हो जाए, फिर भी अहम भाव से सदा मुक्त रहता है और किसी का हृदय दुखाने का अपराध नहीं करता। देख पराइयां चंगियां, मावा पैणा तियां जाने। उस सूअर उस गाय है, पर तन हिंदू मुसलमाने। पुत्र कलत्तर कुटुंब देख, मोहे मोह न तोए जाने। उस तुत निंदा कन सुन, आपों बुरा न आख वखाणे। वड प्रताप न आप गण, कर अहमयो न किसै रंजाणे। संसार में आमतौर पर लोग सेवा, भेंट आदि द्वारा विभिन्न प्रकार के तथाकथित साधुओं की प्रसन्नता प्राप्त करने में जुटे रहते हैं। वे कई प्रकार के पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, व्रत रखते हैं, बिना सोए रात काटते हैं। ऐसे लोग किसी भेषधारी को पूजनीय मानने लगें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, बल्कि यहाँ तक कि उन्हें तो चौपाए, दो टांगों वाले जीवों, धरती पर रेंगते कीड़ों, वृक्षों, जड़ी बूटियों, बल्कि मठ या शमशान में माथे टेकने में भी संकोच नहीं होता। इन यत्नों द्वारा वे क्या प्राप्त करना चाहते हैं? केवल धन दौलत, संपत्ति, किसी कष्ट से छुटकारा, कोई मान बढ़ाई, झगड़े में विजय, शत्रुओं की हानि, सगे संबंधियों का स्वार्थ, बस ऐसी ही बेकार चीजें। कहा जाता है कि पारस वो अमूल्य पत्थर है जो अपने स्पर्श से लोहे और तांबे जैसी कम कीमती धातुओं को सोने में बदल देता है। लक्ष्मी धन की देवी है,
उसकी कृपा दृष्टि होने पर हर प्रकार के धन और पदार्थों की भूख मिट जाती है। कामधेनु और कल्प वृक्ष अनेक मनोवांछित इच्छाएं पूरी करने में समर्थ हैं। 9 निधियों और 18 सिद्धियों के घेरे में बहुत सी धन दौलत ही नहीं, कितनी ही शक्तियां भी आ जाती हैं। 4 पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मिल जाएं तो कुछ भी और मांगने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। आधे अधूरे साधकों के बारे में तो क्या कहना, बल्कि सिद्धों और योगियों को भी अगर इनमें थोड़ी सी प्राप्ति हो जाए तो वे उसी को अपनी आखिरी मंजिल समझ लेते हैं, वे उसी के हो जाते हैं। पर श्रद्धालु शिष्य अपना तन, मन और धन गुरु की भेंट चढ़ाकर बदले में उसकी दया मेहर से अधिक कुछ नहीं मांगता, क्योंकि रिद्धि सिद्धि आदि किसी वस्तु में रुचि लेना उसके सब किए कराए पर पानी फेरने का कारण बन सकता है। जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे के जिद करने पर खेलने के लिए जलती लकड़ी उसके हाथ में नहीं देती, उसी प्रकार सद्गुरु सर्वशक्तिमान होने के बावजूद अपने शिष्य की किसी हानिकारक वस्तु के लिए कामना पूर्ण करके उसके सही मार्ग से भटकने में सहायक नहीं बनते। 4 पदार्थ आखियन सतगुर दे न गुरसिख मंगै, 8 सिद्धि निधि नमे रिद न गुरसिख टाकै टंगै, काम तेण लख लखमी पहुंच न हंगे टंग सुटंगै, लख पारस लख पार जात हथ न छूंदा फल न अपंगै, तंत मंत पाखंड लख बाजी कर बाजारी नंगै, पीर मुरीदी गाखड़ी इक्कस अंग न अंगण अंगै, गुरसिख दूजे पावु संगै, गुरसिख दूजे पावु संगै। तंत्र मंत्र जैसे कपट से सीधे लोगों को ठगना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। शिष्य ऐसे आचरण से दूर रहता है। गृहस्थ धर्म। गुरमत यानी संतों का मार्ग घर बार त्याग देने की मांग नहीं करता और ना ही माता पिता, पत्नी, बेटे बेटियों जैसे संबंधियों से विमुख होना सिखाता है। अपने शरीर को तप, व्रत आदि द्वारा कष्ट देने या कोई मानसिक पीड़ा सहन करने की भी इस मार्ग में जरूरत नहीं। कमल पानी का पौधा है, वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो भी वो पानी से अलिप्त रहता है। इसी प्रकार शिष्य को संसार में जीवन व्यतीत करते हुए ही संसार से निर्लिप्त रहकर आवागमन से मुक्त होना है। इस संबंध में गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, हसंदयां, खिलंदयां, पैनंदयां, खावंदयां विच्चे होवै मुकत। इसी प्रकार भाई गुरदास कहते हैं, ज्ञानन में ज्ञान अर त्यानन में त्यान गुर, सकल तरम में गृहस्थ प्रदान है। जिस प्रकार सभी प्रकार के ज्ञान में गुरु का उपदेश सर्वोत्तम ज्ञान है और सभी तरह के ध्यान में उसके स्वरूप का ध्यान प्रमुख है, इसी प्रकार सब धर्मों में गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। गुरु गृहस्थ में रहने वाले शिष्य की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार चावल को उसका छिलका बचाए रखता है। जब चावल को उसके छिलके सहित बोया जाए तो वो अपने से कई गुना होकर फलता है और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में जीवों का उपकार करता है। अपने छिलके में टिके रहना उसके निजी हित के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि छिलके की सुरक्षा में चावल को घुन आदि विकार परेशान नहीं करते। छिलके से बाहर निकलकर वो मैला कुचैला होने के अलावा टूट भी जाता है और खाने में भी स्वादिष्ट नहीं रहता, और अगर पका लिया जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। गुरु का शिष्य दीक्षा लेकर गुरु के उपदेशानुसार अपनी गृहस्थी में रहते हुए माया से अलिप्त एक पूर्ण वैरागी का जीवन बिताता है। अगर वो घर बार त्याग कर इधर उधर भटकता फिरे, तरह तरह की तृष्णाओं द्वारा सताया हुआ कुकर्मों की मैल इकट्ठी करता रहे और अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे पर बोझ बना रहे, तो उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं हो सकती। तुस मैं तंदुल बोए निपजे सहंस्र गुणों, देह तार करत है पर उपकार जी। तुस में तंदुल निर्विघ्न न लागे कुन, राखे रहे चिरंकाल होत न बेकार जी। तुस में निकस होए पगन मलीन रूप, स्वाद करवाए राधे रहे न संसार जी। गुर उपदेश गुर सिख ग्रह में बैरागी, ग्रह तज बन खंड होत न उद्धार जी। सच्चे योग का अभ्यास अवश्य कल्याणकारी होता है,
पर बाहरमुखी योग कल्याण का साधन नहीं हो सकता। सच्चे योग के लिए अपने घर परिवार से पल्ला छुड़ाकर कहीं दूर भाग जाने और इस प्रकार समाज के लिए बोझ बन जाने की जरूरत नहीं होती। सच्चा योगी अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए संसार में निर्मोह और निर्लेप होकर विचरता है। उसके लिए कानों का आभूषण और पल पल याद रखने वाली वस्तु गुरु का मंत्र ही होता है, ना कि मोटी मोटी मुद्राएं। शरीर पर मलने के योग्य भभूत संतों के चरणों की धूली होती है। यहां भाव अंदर के चरणों से है, ना कि कहीं से मांगी हुई लकड़ियों की राख। कुछ योगी मोटे कपड़े की कफनी यानी खिंथा पहनकर ये दिखाना चाहते हैं कि वे दुर्व्यवहार के प्रति उदासीन रहते हैं, परंतु सच्चे योगी की कफनी उसकी सबके प्रति क्षमा की भावना होती है। उसका पात्र प्रेम है। फलस्वरूप जो कुछ रूखा सूखा उसे मिलता है वो आभार मानते हुए खा लेता है। उसे तो सुरत के शब्द से जुड़ने पर अनहद की अमृतमयी धुन आनंदित करती है। फिर वो सिंगी में फूंक मारकर बेकार का शोर क्यों सुनेगा। ज्ञान ही उसका डंडा है और गुरु का ध्यान उसकी सेवा है। वो किन्हीं गुफाओं कंदराओं में जाकर नहीं छिपता। गुरु की संगति ही उसे हर प्रकार की बुरी प्रवृत्तियों से बचाकर रखती है और वो सहज समाधि के रस का आनंद लेता हुआ सचखंड का अधिकारी बन जाता है। गुरसिख जोगी जाग दे, माया अंदर करन उदासी, कन्नी मुंदरा मंत्र गुर, संता तोड़ बेपूत सुलासी, खिंथा खिमा हंडावणी, प्रेम पत्तर पाव पुगत बिलासी, शब्द सुरत सिंगी वजय, डंडा ज्ञान त्यान गुरदासी, साध संगत गुर गुफै बह, सहज समाद अगाध निवासी। कमल पानी में जन्म लेता है, उसी में बढ़ता और फूलता है। उसके बिना उसका सप्ताह भर भी जीवित रहना संभव नहीं। पर इस सारी निर्भरता के बावजूद वो पानी में डूबता नहीं। उससे संपूर्ण सत्ता प्राप्त करके भी उसका नहीं बनता। उसकी दृष्टि सदा सूर्य पर टिकी रहती है। कमल की भांति सद्गुरु का शिष्य संसार में रहते हुए, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, खाते पहनते हंसते खेलते अपना ध्यान शब्द यानी नाम में जोड़कर संसार में अलिप्त रहता है। ऐसा जीवन एक सच्चे अभ्यासी का जीवन होता है। गुरमुख सुख फल पाया, राज जोग रस रलियां माणे। गुरु से शिक्षा लेकर उस पर अमल करने से जो लाभ प्राप्त होते हैं, उनको देखते हुए अन्य किसी प्रकार के जप तप संयम होम यज्ञ व्रत तीर्थ स्नान आदि में रुचि लेना व्यर्थ समय गंवाना है। लख जप तप लख संजमा, होम जग लख व्रत करंदे, लख तीरथ लख ऊल खा, लख पुरियां लख पुरब लगंदे, देवी देवल देहुरे, लख पुजारी पूज करंदे, जल थल महियल परम दे, कर्म तरम लख फेर फिरंदे, लख पर्वत वण खंड लख, लख उदासी होए पवंदे, अग्नि अंग जलाएंदे, लख हिमंचल जाए गलंदे, गुर सिक्खी सुख तिल न लहंदे, गुर सिक्खी सुख तिल न लहंदे। जिस समय परमेश्वर सगुण रूप धारण करके संसार में आते हैं, उस समय बहुत से अभिलाषी लोकलाज के डर से उनकी शरण में नहीं पहुंच पाते। वे सोचते रहते हैं, लोग कहेंगे कि अपने पूर्वजों द्वारा कई पीढ़ियों से पूजे जा रहे देवी देवताओं को छोड़कर एक साधारण दिखाई दे रहे मनुष्य का अनुयायी बन गया है। पर जब सद्गुरु वापस चले जाते हैं, तब उनकी एक पल की भी संगति, उनकी थोड़ी सी भी झलक किसी कीमत पर नहीं मिलती। पदम रुपए यानी बेशुमार दौलत खर्च करने पर भी नहीं। जोई लजाए पाइये न पुन पदम दय, पलक अमोल प्रिय संग मुख साखिय। सभी स्मृतियां, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, व्यास तथा शुकदेव जैसे ऋषि, शेषनाग जैसे उपासक, सभी प्रभु का यश गाते रहे, पर सारी साधना के बावजूद वो उनके लिए अगम अनंत ही बना रहा। शिवजी, सनक, सनंदन आदि बाल ब्रह्मचारी, नारद आदि मुनि, देवता, नाथ योगी तथा अन्य उच्च गति के पुरुषों ने उस पर ध्यान लगाया, तो भी वो किसी की पकड़ में नहीं आया।
अनेक अभ्यासी पहाड़ों, जंगलों और तीर्थों में भटकते रहे। पुण्य, दान, होम, यज्ञ किए, व्रत रखे, ठाकुरों को भोग लगाए, पर उसने उनमें से किसी को भी दर्शन न दिए। इसके विपरीत गुरु के शिष्य कितने सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें चारों ओर से माया से घिरे हुए होने पर भी परमेश्वर ने स्वयं गुरु के रूप में आकर साक्षात दर्शन दिए। सिमृत पुराण वेद शास्त्र बिरंच व्यास, नेत 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 सुख सेख जस गायो है। शिव सन काद नारदादिक रेखी मुराद, सुर नर नाथ जोग त्यान में न आयो है। गिर तर तीर्थ गवन पुन दान व्रत, होम जग भोग नई वेद का न पायो है। असवड भाग माया मद गुर सिखन को, पूरन ब्रह्म गुर रूप होए दिखायो है। पूरन ब्रह्म गुरु रूप होए दिखायो है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भाई गुरदास छठी वार की 11वीं पौड़ी में फरमाते हैं कि जब शिष्य सतगुरु के चरण कमलों का भंवरा बनकर अनन्य प्रेम सहित उनके उपदेश का अनुसरण करते हुए अभ्यास करता है, तो वो ईड़ा, पिंगला, सुषमना तीनों नाड़ियों से आगे जाकर त्रिवेणी को पीछे छोड़कर अपने निज घर में प्रवेश कर लेता है। इस मार्ग पर निज घर पहुंचने का अर्थ ही है कि उसका मन स्थिर हो गया, इंद्रियों का आकर्षण समाप्त हो गया, आत्मा पर पड़े कर्मों के पर्दे उतर गए और उसे अपनी आत्मिक पहचान हो गई। इस पहचान से पहले आत्मा, मान लो जब हाथी के जामे में कैद हुआ करती थी, तो समझती थी कि मैं एक विशाल कद का जानवर हूं। जब कुश्ती के चोले में होती थी, तो उस समय स्वयं को एक असाध्य रोग का शिकार समझती थी। पर त्रिवेणी की सीमा से पार होने के बाद उसको ऐसा कोई भ्रम नहीं रहता। तत्वों के किसी भी मिश्रण से बने स्थूल, सूक्ष्म, कारण हर शरीर से आत्मा के संबंध समाप्त हो जाते हैं और सारे बंधनों से मुक्त हुई वो ऐसा अनुभव करती है जैसे अंधेरी गुफा में बंद किया हुआ कोई पक्षी अपने पिंजरे की सलाखें तोड़कर खुले निर्मल आकाश में उड़ रहा हो। फिर अपना ध्यान जी जान से सदा सतगुरु के स्वरूप में जोड़कर आत्मा अगला कदम बढ़ाती है, तो वो सोहंग सोहंग उच्चारण करने लगती है, जो तू है वो मैं हूं। अब उसे केवल यही ज्ञान नहीं होता कि मैं अपने शरीर से अलग कोई उत्तम वस्तु हूं, बल्कि वो ये भी जान लेती है कि मैं सतनाम समुद्र की एक बूंद हूं और इस नाते मैं स्वयं भी समुद्र हूं। अथाह प्रेम पर आधारित उसकी अति प्रशंसनीय लिव ऐसी होती है जैसे एक साधारण गंध परम सुगंध में समाकर उसी का रूप धारण कर ले। परमेश्वर सुखों का भंडार है। जिज्ञासु की जन्मांतरों से दुख भोग रही अंश रूप आत्मा उसमें लीन होकर सदा के लिए सुखी हो जाती है। इस प्रकार उसे गुरु रूप में हरि की प्रेम पूर्वक भक्ति का सुख फल मिल जाता है, और वो फल है देह से विदेह होकर परम पद को प्राप्त कर लेना। चरण कमल मकरंद रस होए पंवरला वास लुपावै, ईड़ा पिंगला सुखमना लंग त्रिवेणी निज कर आवै। साह साह मन पवन लिव सोहंग हंसा जपै जपावै, अचरज रूप अनूप लिव गंध सुगंध अवेश मचावै। सुख सागर चरणार बिंद सुख संपट विच सहज समावै, गुरमुख सुख फल पिरम रस देह विदेह परम पद पावै। साध संगत मिल अलख लखावै, साध संगत मिल अलख लखावै। शिष्यता गुरु की दात। जो बच्चा ब्राह्मण पिता के घर पैदा होता है, वो जन्म के इस संयोग के कारण ही ब्राह्मण मान लिया जाता है, और किसी क्षत्रिय की संतान होने वाला बालक क्षत्रिय कहलाता है। पर उसी प्रकार किसी डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर या फिर इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर नहीं बन जाता। सच्चे गुरु की शिष्यता प्राप्त करना एक अमूल्य बख्शिश है। वो जन्म से या विरासत में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं। गुरु की शिष्यता अपने आप भी प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे कई लोग अपना नाम स्वयं ही बदलकर समाचार पत्र में विज्ञापन छपवा देते हैं। रास्ते में उगे झाड़ी के बेर को कोई भी पास से गुजरने वाला तोड़कर खा सकता है, पर शिष्यता तो एक सचेत रूप में बख्शा जाने वाला बेजोड़ उपहार है। इसके लिए दाता सतगुरु का दयाल होना और अपनी दया को दीक्षा का अमली रूप देना आवश्यक है।
सतगुर तुठै पाइयै, साध संगत गुरमत गुर सिੱਖੀ। गुर दीख्या लै सिख सिख सदाया। गुरु की सेवा में लगे हुए कुछ विरले जीवों को छोड़कर दुनियादार लोग अपनी ही बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों और विधियों को अपनाकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसलिए भाई साहब ने दीक्षा की आवश्यकता को बार बार दोहराया है। आप कहते हैं, गुरसिख लै गुरसिख होए, आप गवाए न आप गणाया। गुरसिख लै गुरसिख सदाया। गुरसिख लै गुरसिख होण, साध संगत जग अंदर जानी। गुरसिख सुन गुरसिख होए, मुर्दा होए मुरीद सो कोई। जिस प्रकार लाखों करोड़ों रुपयों की राशि यदि कागज पर लिखकर उस कागज को जेब में डाल लिया जाए तो उसका कुछ भी लाभ नहीं होता, जबकि लाभ की बात तभी बनती है अगर सचमुच ही गिनने योग्य रुपए अपने पास हों। जिस प्रकार अमृत अमृत बोलने से कुछ नहीं होता, अमृत को जबान से चख कर ही अमर हुआ जा सकता है। जिस प्रकार किसी के चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए उसका हकीकत में सिंहासन पर बैठना आवश्यक होता है, उसके किसी शुभ चिंतक या किसी भाट का कोरा आशीर्वाद ही उसका हुक्म जारी कराने में सहायक नहीं होता, इसी प्रकार जब तक गुरु से शब्द के अभ्यास की विधि ना सीख ली जाए तब तक कहीं से कुछ लिखा हुआ पढ़ने से या किसी का कुछ कहा हुआ सुनकर गुरमत का ज्ञान नहीं होता। जैसे लाख कोर लिखत न कन पार लागै, जानत सो श्रम होए जां कै गन राखिए। अमृत अमृत कहे पाइए न अमर पद, जो लव जेहवा कै सुरस अमृत न चाखिए। बंदी जन की असीस पूपत न होए कहू, सिंहासन बैठे जो नौ चक्र वै न पाखिए। तैसे लिखे सुने कहे पाइए न गुरमत, जो लव गुर शब्द की सो जुगत न लाखिए। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति कोई भी सुर अलापने में असमर्थ होता है और बहरा कुछ भी सुनने में, जिस प्रकार नेत्रहीन को अपने घर की भी पहचान नहीं होती, लंगड़े से चला नहीं जाता, लूला किसी को गले लगाकर मिलने का ढंग नहीं जानता, माता अपने बालक के लिए सुंदर नाम चुनकर उसमें उस नाम जैसे गुण पैदा नहीं कर सकती, तुच्छ जुगनू से सूर्य जैसे प्रकाश की आशा नहीं रखी जा सकती, इसी प्रकार पूरे गुरु के बिना शिष्यता की परम दात नहीं मिलती। गूंगा गाव न जाने, बोला सुने न अंदर आणे। अन्न दिस न आवई, रात अनेरी कर न संजाणे। चल न सकै पिंगला, लूला गल मिल हेत न जाणे। संड सपुत्ती न थिए, खुसरे नाल न रलियां माणे। जन जन पुत्तां माइयां, लाडले नाम तरेण तिजाणे। गुर सिੱਖੀ सतगुरु बिन, सूरज जोत न होए टटाणे। साध संगत गुर शब्द वखाणे। साध संगत गुर शब्द वखाणे। तलवार की धार जैसा मार्ग। किसी पूरे गुरु से दीक्षित होकर उसके हुक्म के अधीन चलते हुए प्रभु प्राप्ति के लिए अभ्यास करने का मार्ग जीते जी मरने का मार्ग है। उस पर चलना उतना ही कठिन है जितना तलवार की तेज और बाल से बारीक धार पर चलना। जिस तेज धार पर मच्छर टिक नहीं सकता, चींटी तक चलने की हिम्मत न करती हो, उस मार्ग पर वो क्या चलेगा जिसके सिर पर वासनाओं की बहुत भारी गठरी लदी हो। जो कोई कोल्हू में पीड़े जाने वाले तिलों के समान पीड़े जाने यानी कठिनाई सहने को तैयार हो, उसे ही इधर अपना मुंह करना चाहिए। गुरसिੱਖੀ बारीक है, खंडे तार गली अत पीड़ी। ओथै टिके न पुणहना, चल न सकै ऊपर कीड़ी। वालों निक्की आखिए, तेल तिलों लै कोलू पीड़ी। जिस प्रकार पतंगा दीपक को एक बार देख ले तो वापस नहीं लौटता, उसे सीधा गले लगाकर मिलता है और जल मरता है, उसी प्रकार अगर सत्संगी सद्गुरु के दर्शन करके उस पर कुर्बान न हो जाए तो जान लो कि वो प्रेम मार्ग के सार और ज्ञान से कोरा है और शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। हिरण शिकारी के बाजे की आवाज सुनते ही अपने शिकार के लिए आए उसी शिकारी के कदमों में जा गिरता है। इसी प्रकार सच्चे शिष्य को भी अपने गुरु की दया से प्राप्त अनहद शब्द की धुन का रसास्वादन करने में अपना सर्वस्व गुरु पर निछावर कर देना चाहिए।
यदि ऐसा करने में शिष्य संकोच करे तो वो अपने जन्म को ही लज्जित करता है। जो जिज्ञासु विश्वास से रहित है और गुरु का दास बनकर भी जिसके हृदय में उनके दर्शन के लिए वैसी तड़प नहीं होती जैसी पपीहे की स्वाति बूंद के लिए होती है, तो वो स्वयं ही अपनी हंसी उड़वाता है और अपने जीवन को लजाता है। सच्चा शिष्य अपने गुरु को सत्पुरुष का रूप जानकर उसी का ध्यान करता है। उनसे उपदेश लेने के बाद किसी अन्य ज्ञान के लिए नहीं भटकता। वो गुरु से वैसी ही प्रीति करता है जैसी मछली जल से करती है। जब तक मछली को जल की गोद मिली रहती है, उसे किसी और सुख या आनंद की कामना नहीं होती, पर इस गोद के छिन जाने पर वो तुरंत प्राण त्याग देती है। दर्शन दीप देख होए न मिले पतंग, परचा बेहून गुर सिख न कहावई। सुनत शब्द तुन होए न मिलत मृग, शब्द सुरत हीन जन्म लजावई। गुर चरणामृत कै चात्रिक न होए मिलै, हृदय न विश्वास गुर दास होए न हसावई। सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान त्यान, एक टेक सिख जल मीन होए दिखावई। ऊपर से देखने में गुरु के प्रति शिष्यता का निर्वाह करना अलूनी सिल को चाटने के समान नीरस प्रतीत होता है, पर जिन भाग्यशालियों ने इस आदर्श का पालन किया वे भली भांति जानते हैं कि ईख या अमृत रस से लाख गुना अधिक मीठा कोई अन्य रस शिष्य को प्राप्त होने वाले उस आनंद की तुलना में नहीं आ सकेगा। सिल आलूनी चटनी तुलना लख अमिय रस इखी। मनमुख। बेमुख या मनमुख उस व्यक्ति को कहा जाता है जो परमात्मा को भूल गया हो। ऐसे अभागे जीव की स्थिति उस बंदर जैसी होती है जिसके गले में बहुमूल्य रत्नों का हार पहना दिया जाए और वो उसे बेकार का बोझ समझकर गंवा दे, या फिर उस कलछी जैसी है जो स्वादिष्ट भोजन में घूमते रहने पर भी उसके स्वाद से वंचित रह जाती है। यही दशा मेंढक की होती है जो अपनी आंखों के सामने कीचड़ में खिले कमल की सुंदरता को पहचान नहीं पाता, या फिर उस मृग की दशा जिसकी नाभि की सुगंधित कस्तूरी उसे भटकाती ही रहती है। गूजर की पाली हुई गायें उसके लिए दूध प्रदान करती हैं, पर वो उसका खुद प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसे बेचकर पशुओं के खाने के लिए खली और भूसा खरीद लाता है। इसी तरह गुरु से विमुख जीव अपनी आयु के बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ के धंधों में गंवा देता है और अंत में यमों के वश में पड़कर सजा भोगता है। रतनमणि गल बांदरै केहू कीम न जाने, कड़छी साव न संभलै भोजन रस खाणे। डड्डू चिक्कड़ वास है कमलै न सजाणे, नाब कथूरी मिरग दै फिरदा है राणे। गुज्जर गोरस वेच कै खल सूड़ी आणे, बेमुख मूलों कुथ्या दुख सह जमाणे। यदि चींटी चाहे कि मैं हाथी को अपने पेट में समेट लूं, तो वो ऐसा नहीं कर सकेगी, और ना भृंगी किसी भारी पर्वत को अपने कंधों पर उठा सकेगी। भले ही मच्छर को डंक मारना आता है, फिर भी वो अपने डंक से बासुकी नाग को नहीं मार सकता, और मकड़ी की कमर चाहे कितनी भी पतली क्यों ना हो, लेकिन उससे अत्यंत फुर्तीले चीते की बराबरी नहीं हो सकती। कहने को तो उल्लू के भी पंख होते हैं और वो उनका प्रयोग करना भी जानता है, फिर भी वह उस उकाब या गरुड़ की भांति आकाश की ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर सकता। लाख प्रयत्न करने के बावजूद किसी चूहे द्वारा तैरकर समुद्र के पार नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि परमेश्वर प्रेम का रूप है, पर सदा अपने स्वार्थ में लिपटा हुआ मनमुख क्या जाने कि उसके साथ मिलाप कैसे किया जाता है। उसके लिए तो प्रभु अगम्य और अगाध बना रहता है, परंतु गुरमुख उसके साथ इस प्रकार मिल जाता है और उससे एकाकार हो जाता है जिस प्रकार पानी की बूंद महासागर में समाकर उसमें लीन हो जाती है। चींटी के उदर बिखै हस्ती समाये कैसे, अतुल पहाड़ पार प्रिंगी न उठावई। माछर का डंग न मरत है बासक नाग, मकरी न चीते जीते सर न पुजावई। तमचर उडत न पहुंचे आकाश बास, मूसा तो न पैरत समुद्र पार पावई। तैसे प्रिय प्रेम नेम अगम अगाध बोध, गुरमुख सागर ज्यों बूंद होए समावई। गुरु के उपदेश से विहीन किसी व्यक्ति के गाने बजाने या भाषण देने की कुशलता या चतुराई बिल्कुल अर्थहीन है। उसके ऐसा करने से बाहरी तौर पर यह भ्रम हो सकता है
कि ये व्यक्ति बड़ा गुणवान है, पर उसकी अवस्था वैसी ही है जैसी माला में सुमेरु नाम के मनके की, जो मुख्य मन का होने के बावजूद गिनती में शामिल नहीं किया जाता। वो सेमल के वृक्ष की तरह है, जो दिखने में अति लुभावना होने पर भी सदा फल से रहित रहता है, या फिर आकाश में ऊंचाई पर उड़ने वाली चील जैसी है, जो केवल मरे हुए जीवों के पिंजर ही देख पाती है। जैसे माला मेर पोयत सब ऊपर कै, सिमरन संख्या मैं न आवत बढ़ाई कै, जैसे बिरखन बिख पेखिए सेबल ऊंचो, नेह फल प्यो सो अत अधकाई कै, जैसे चील पंछिन में उड़त आकाशचारी, हेरा मृत पिंजरन ऊंचे मत पाई कै, गाई बो बजाई बो सुनाई बो न कछु तैसे, गुर उपदेश बिना त्रिग चतुराई कै।